टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं किंगडम की कहानी, एक ऐसे राज्य की कहानी जहाँ पर किसी भी राजा को का चयन सिर्फ 5 साल के लिए होता था और इस शर्त पर होता था कि 5 साल बाद उसे एक जंगल में भेज दिया जाएगा, घने जंगल में जहाँ पर कोई इंसान नहीं होते थे, सिर्फ जानवर होते थे और वो राजा को खा जाते थे और राजा की मृत्यु हो जाती थी। इस तरह हर साल वहाँ पे कोई ना कोई राजा आता, हर 5 साल बाद कोई ना कोई राजा आता और वो चला जाता, उसकी मृत्यु हो जाती, उसे उसी जंगल में भेज दिया जाता। इस तरह एक बार एक राजा को सजाया धजाया गया, उसके बाद उन्हें नाव पे बैठा करके भेज दिया गया उस जंगल में। वो बहुत रोते हुए गया। तब अब जनता सोच रही थी कि किसे राजा बनाया जाए, तभी उनका ध्यान गया कि उनके राज्य में एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जो उनके राज्य को विकास कर सकता था, जो बहुत ही अच्छा था। तो सब उसके पास गए और निवेदन करने लगे कि कृपया करके आप में हमारे राजा बने। उनको पूरी शर्त बताई गई राजा बनने की। वो बहुत चिंतित हुए और कहे कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। पर जब उनसे सब बहुत विनती करने लगे तो वो कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हारा राजा बनने के लिए तैयार हूँ, और शर्त भी वो मान गए। इस तरह उन्हें धूमधाम से राजा बनाया गया। लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि उन्हें 5 साल बाद जाना होगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता और वहाँ पे उन्हें जानवर खा जाएंगे। तब ये सोचकर उन्होंने अपने लिए प्लानिंग करना स्टार्ट की। वो सारे राजा की तरह नहीं थे। सारे राजा जब आते थे तो वो ऐशो आराम में अपने इतना खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उन्हें 5 साल बाद एक ऐसे जंगल में जाना है जहाँ कोई इंसान नहीं होता, घना जंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ जानवर होंगे। पर ये राजा नहीं भूला था। ये उस एरिया पे गया विजिट करने अपने सेना के साथ, जिस जंगल में सारे राजाओं को भेजा जाता था। वहाँ जाके देखा तो वाकई में वो बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पे बहुत भयानक जानवर रहते थे। वो देख करके वापस आने के बाद अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। तो वो फर्स्ट ईयर में उस जंगल में से कुछ पेड़ कटवा दिए, जिनकी वजह से वो जंगल जो घना लगता था अब घना लगना बंद हो गया। और अपने दूसरे साल में वो वहाँ पे खेती का कार्य शुरू कर देता है और तीसरे साल में अपने वो वहाँ निर्माण का कार्य शुरू कर देता है। चौथे साल में वहाँ पे वो कुछ फैक्ट्रियाँ लगा देता है और लोगों को ले जाके वहाँ भेज देता है उस जंगल में। इस तरह उसका 5 साल का कार्यभार पूरा होता है। और जब उसका 5 साल खत्म होने वाला रहता है तभी वो जाता है अपने मंत्रियों के पास और जनता के पास जाता है, कहता है अब मेरा समय समाप्त हुआ, अब कृपया करके मुझे उस जंगल में भेजें। ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था उस नए स्थान पे जाने के लिए, उस अपने नए राज्य में जाने के लिए जिसको उसने विकसित किया था। लोगों ने कहा कि महाराज अभी आपका 10 दिन और बचा है, कि कृपया करके 10 दिन और हमें अपनी सेवा प्रदान करें। इस तरह कह के वो 10 दिन किसी तरह बिताता है और 10 दिन बाद जब उसे भेजा जाता है, सजा धजा कर हाथी पर सवार किया जाता है, उस समय ये और राजाओं की तरह रोता नहीं रहता है, बल्कि ये खुश रहता है, हंसते हुए जाता है। तो जनता इससे कारण पूछती है कि सारे राजा जाते थे तो रोते हुए जाते थे, आप इतना हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? तो कहता है कि मैं और राजाओं की तरह नहीं हूँ कि अपने ऐशो आराम में खो जाऊँ और अपना फ्यूचर भूल जाऊँ। वो कहता है कि एक मुहावरा तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब दुनिया में आओ तो खुद रो और सब हंसे, और जब जाने लगो तो कुछ काम ऐसा करो कि सब रोएं और खुद हंसो। और उसके जाते वक्त सारी जनता बहुत रो रही थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था अपने इस 5 साल की, उसमें बहुत ही अच्छे से इन लोग अपनी जनता को सेवाएं प्रदान की थी। फिर वो इस तरह जाता है अपने राज्य में और उसे वहाँ पे एक नया वहाँ का राजा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका था और वहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि घना जंगल था या फिर जानवर थे जो इसे खा जाते। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी के जीवन में ये समय आता है जब हमें पास बहुत ही कम टाइम होता है, हमें अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लानिंग करने के लिए, उसे अच्छे से बनाने के लिए। तो कभी भी हमें इस टाइम को मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो बार बार लौट के नहीं आता। इस टाइम में अगर हम अपने उस टाइम में जिस टाइम हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उस टाइम अगर हम लोग अपना टाइम यूं ही ऐशो आराम और अपनी मस्ती में बिता देंगे तो हमें बाद में अपने फ्यूचर में रोना पड़ेगा। सारे राजाओं की तरह हम जैसे सारे राजा यहाँ पे घने जंगल में, तो हमारा वो घना जंगल जो है हमारी गरीबी है और हमारे अनसक्सेसनेस है जो हमें घेर लेगी और हमें जीने नहीं देगी। तो अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।